आप सभी को लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूं। आप सभी को लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूं। देखिए, जैसे मेंस है, तो मेंस में आपको कितने परसेंटाइल लाने चाहिए? कम से कम 98.5 से ऊपर परसेंटाइल आना चाहिए। 98.5 से ऊपर परसेंटाइल या 98 से ऊपर का परसेंटाइल आना चाहिए। 98 98.99, 99 परसेंटाइल, 99.2, 99.5, 99.99 या 100 परसेंटाइल, ऐसा परसेंटाइल लाना। ऐसे परसेंटाइल लाने को में करे क्या? ऐसे परसेंटाइल लाने में क्या क्या करें? कैसे करें कि ऐसा परसेंटाइल आ जाए? कैसे करें कि ऐसा परसेंटाइल आ जाए? तो सभी बच्चे जरा इस बात को ध्यान दें कि जब मेंस का पेपर होता है तो मेंस में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मगर हर चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हर चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करो, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ी ज्यादा लगाओ। क्यों? क्योंकि वहां पर जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको उनको करने के लिए, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तब आप इजीली उन चीजों को पकड़ पाते हो और सॉल्व कर पाते हो। तो आप ध्यान रखो कि आपकी नोटबुक का रिवीजन तगड़ा होना चाहिए। मतलब आप ये मान के चलो कि मेंस के पेपर में नोटबुक का रिवीजन तगड़ा होना चाहिए। जितना ज्यादा नोटबुक का रिवीजन होगा, सीएसडी का रिवीजन होगा, उतना अच्छा पेपर करके आओगे। अब बात आती है एडवांस की, तो बच्चे कह रहे हैं क्या सीएसडी से एडवांस का पेपर नहीं आएगा? आएगा, मगर एडवांस में आपको कम से कम हर चैप्टर में 30, 40, 50 क्वेश्चन एडवांस के प्रैक्टिस के फॉर्म में करके रखने चाहिए। 30-40 क्वेश्चन एडवांस के प्रैक्टिस के फॉर्म में करके रखने चाहिए। जैसे उनको ट्रैकल करना तुम सीख जाओ, जैसे उनको ट्रैकल करना तुम सीख जाओ। थ्योरी यही है, जब तुम बहुत अच्छे से ये सारी थ्योरी रिवाइज रखोगे तो एडवांस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको और मेंस में भी हेल्प करेगी। तो रिवीजन बहुत तगड़ा रखिए आप, रिवीजन बहुत तगड़ा रखिएगा। मतलब केमिस्ट्री की नोटबुक डेली रिवाइज करिए, डेली रिवाइज करिए। सीएसडी सारे डेली रिवाइज करिए, डेली रिवाइज करिए अच्छे से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। रिवीजन तगड़ा रखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करो। यस, ज्यादा प्रैक्टिस करो। और आप सभी को मैं बता देता हूं कि ध्यान रखिएगा, ये जो फेस्टिवल आगे आ रहे हैं, जैसे अभी किसी ने लिखा था दुर्गा पूजा है ना, तो दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, या जितने भी फेस्टिवल है, ठीक है, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, ये कोई भी फेस्टिवल आपके लिए नहीं बने हैं। ये फेस्टिवल आपके लिए नहीं बने। इस बार आप अपने कैलेंडर में से इनको काट दो और उनकी जगह लिख दो डे ऑफ सेल्फ स्टडी। वो दिन आपकी सेल्फ स्टडी का दिन है, वो दिन आपके आईआईटी के सिलेक्शन का दिन है। क्यों? क्योंकि उस दिन तुम्हें जितना पढ़ने का टाइम मिलेगा उतना टाइम किसी दूसरे दिन नहीं मिलेगा, उतना टाइम तुम्हें किसी दूसरे दिन नहीं मिलेगा। उस दिन तुम अपनी कमियों को पूरा करोगे। जिन चैप्टरों में कमजोर हो, जिन सब टॉपिक में कमजोर हो, उनका रिवीजन करोगे, उनके क्वेश्चन लगाओगे, उनकी डीपीपी लगाओगे। तो वो जो है, वो जो फेस्टिवल वाले डे है, वो आपकी कमियों को दूर करने वाले दिन है। और यदि कमियों को दूर करने वाले दिन को तुमने फेस्टिवल में कन्वर्ट कर दिया तो बेटा आईआईटी जेईई में सिलेक्शन कैसे मिलेगा? सिर्फ इस 6 महीने आपको ना तो फेस्टिवल देखना है, ना संडे देखना है, ना किसी का बर्थडे देखना है, ना किसी की मैरिज अटेंड करनी है, और ना बच्चों किसी तरह का फेस्टिवल बनाना। बस ये 6 महीने। इसके बाद यदि आपके डॉगी का भी बर्थडे है तो तुम पूरे धूमधाम से मनाओ। आपका बर्थडे है तो 4 दिन मनाओ, 1 दिन ना मनाओ। चाचा, नाना, मामा, पापा, किसी की भी शादी है, पापा की नहीं मतलब, है ना, चाचा, मामा, इनकी शादी है, तो तुम यार 1 महीने पहले से वहां पहुंच जाओ, 1 महीने पहले से वहां पहुंच जाओ। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ना गार्जियन को दिक्कत है। मगर इस 6 महीने आपका फोकस सिर्फ मछली की आंख पे होना चाहिए। तुम्हें मछली की आंख दिखनी चाहिए, पूरा झाड़ नहीं दिखना चाहिए। समझ रहे हो? पूरा झाड़ नहीं दिखना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ मछली की आंख पे होना चाहिए, सिर्फ उस पर फोकस करो और किसी पे नहीं। बच्चे कह रहे हैं सर आप भी ना, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं सर नाना, अरे नाना मान लो भाई किसी के हैं, वो शादी करना चाहते तो क्या दिक्कत है? कुछ भी हो सकता है। तो जरा ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे फोकस रखिए सिर्फ। ये सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 महीने। उसके बाद
उसके बाद यार कुछ नहीं, जो मन है वो करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सक्सेस जो होता है ना, वो जो कुछ भी करता है वो एक स्टाइल बन जाता है। वो जो कुछ भी करता है वो एक स्टाइल बन जाता है। आप 10 जगह के कपड़े फटे पहन के निकलो, जैसे यहां से कट लगा हो, यहां पे कट लगा हो, यहां पे कट लगा हो, तो आप बेवकूफ कहलाओगे। और वही शर्ट अक्षय कुमार पहन के निकले, सलमान खान पहन के निकले, तो वो स्टाइल बोली जाती है, वो स्टाइल बोली जाती है, वो फैशन बोला जाता है। बस वही बात है। जो सक्सेसफुल आदमी होता है वो कुछ भी करता है ना तो वो स्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है, फैशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो तुम एक बार सक्सेस हो जाओ, फिर तुम यदि अपने डॉगी का बर्थडे भी 4 दिन मनाओगे ना तो ये एक स्टाइल बोली जाएगी, फैशन बोला जाएगा कि नहीं यार इसकी एक अपनी अलग स्टाइल है इस लड़के की। मगर अभी तुम ये सब करोगे तो मार खा जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। तो जरा ध्यान दीजिए। तो पहले सक्सेस होइए और फिर तुम जो करते हो वो सब स्टाइल में कन्वर्ट होता है आपकी, वो सब आपकी स्टाइल में कन्वर्ट होता है, आपकी पर्सनालिटी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और उससे पहले वो सब आपकी निगेटिविटी में कन्वर्ट होता है, आपकी निगेटिव इमेज बनाता है वो सब। सक्सेस से पहले यदि वही काम कर रहे हो तो देखो वही काम पहले